प्यारे बच्चों, अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? होलो ग्लास स्फेयर से कुछ पार्ट कट करके निकाला जाता है, ठीक है, और उस पार्ट के किसी एक सरफेस पर पॉलिश और कोटिंग करके दूसरी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो मिरर बनते हैं उन्हें हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक स्फीयर लिया हुआ है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ से एक पार्ट कट किया, स्फीयर का एक पार्ट ऐसे कट कर लिया, ठीक है, और इसकी जो ये बेंट इन सरफेस है, बेंट इन सरफेस, यहाँ पर हमने पॉलिश और कोटिंग कर दी, और ये जो बेंट आउट सरफेस है ये हमारे लिए एज अ रिफ्लेक्टर काम कर रही है, ठीक। तो हमें एक टाइप का मिरर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से एक हिस्सा काट के ये जो इसकी बेंट आउट सरफेस है यहाँ पर पॉलिश और कोटिंग कर दें, ठीक है, और बेंट इन सरफेस से रिफ्लेक्शन कराएं तो हमें एक टाइप का मिरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी गेट अ नॉलेज स्फेरिकल मिरर बेसिकली इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आइए कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये होलो स्फीयर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें बेंट आउट सरफेस के ऊपर कोटिंग और पॉलिश की जाती है, और ये जो बेंट इन सरफेस है यहाँ से इस जगह से हम क्या कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो इस तरह का मिरर जो होता है उसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है। द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम बेंट इन सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी डेफिनेशन बच्चों सेम हो जाएगी, ठीक है। द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस बेंट आउट सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। अब ना ये जो हमारे कॉनकेव मिरर हैं और ये जो कॉन्वेक्स मिरर हैं इनमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। अब मैं आपके साथ उनके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। आइए देखिए आप लोग, देखिए ये जो मिरर होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनके सेंटर पर एक पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे आपको हमने मार्क करके दिखाया है। इसी तरह से हमने यहाँ भी मार्क करके दिखाया है जिसको पी कहा है, इसे पोल कहा जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। तो ये हमारी पोल की एक्सप्लेनेशन हो गई। ओके, ये जो स्फीयर लिया था ना बच्चों, इस स्फीयर का एक सेंटर है, ठीक, और ये जो मिरर हमने बनाए हैं ये इसी का पार्ट है, ठीक है। तो मिरर हमने इसी स्फीयर से बनाए हैं ना, और उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया है। तो किसी भी स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है उसे कर्वेचर कहा जाता है, कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। तो इस स्फीयर के सेंटर को ही मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। अगर हम कॉनकेव मिरर को देखें तो कॉनकेव मिरर का जो स्फीयर है बच्चों वो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से स्फीयर कंप्लीट होगा। तो इसका जो सेंटर है ये सामने आएगा इस जगह पर, ठीक है। तो ये हुआ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट करना चाहें तो ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। तो इसका जो सेंटर है वो इधर पड़ेगा, तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर ऑब्टेन इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। मिरर में एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करते हुए जाती है, बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ठीक है। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये आप यहाँ भी देख रहे हैं और ये आप यहाँ भी देख रहे हैं। बच्चों इसकी ना जो स्पेलिंग है इसका थोड़ा ध्यान रखना, जल्दीबाजी में बच्चे कई बार इसकी स्पेलिंग प्रिंसिपल लिख देते हैं ये,
तो यहाँ पर यही वाली स्पेलिंग यूज होनी है, ये वाली नहीं होनी है। बिकॉज क्या बोलते हैं, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हिंदी में मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और घर का जो मुखिया होता है वो मतलब हेड, ठीक है। तो जिस तरह से स्कूल का जो हेड होता है, जिसके हाथ में पूरे स्कूल की क्या बोलते हैं क्रिया प्रणाली होती है, वर्किंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो उसी सेंस में इसका नाम रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस। आप देखेंगे जब हम इसके रे डायग्राम बनाएंगे ना, तो सारे रे डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आपको बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या होता है, आइए आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दिखाते हैं और उनके अपर्चर को समझाते हैं। बच्चों, इस समय मेरे पास दो मिरर हैं, एक ये वाला है और एक मिरर ये वाला है, ठीक है। जो ये वाला मिरर, दिस वन, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और ये वाला जो मिरर है ये है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आप कहीं से भी अगर इमेज बनाएंगे ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो कहीं से भी उसकी स्मॉल और छोटी सी इमेज उसमें बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैं ये पूरा वीडियो लेक्चर एक मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक। अगर आप देखेंगे तो इसका इमेज इसके अंदर दिख जाएगा आपको, ये देखिए, ये लोकेशन से फ्री होता है, आप कहीं भी रखिए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मिरर के अंदर उसकी छोटी सी इमेज बन जाएगी। वहीं पे जो कॉनकेव मिरर होता है ना, ये लोकेशन के हिसाब से इमेज को बनाता है। कभी तो इमेज उल्टी कर देगा, कभी इमेज बहुत बड़ी बना देगा, कभी इमेज बहुत छोटी बना देगा, लोकेशन के हिसाब से इसमें चलता है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें आपको इतना साफ साफ से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मेरी यहाँ तक आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो मिरर है आप देख रहे हैं, ये सर्कल की तरह है ना। तो इसका जो सेंटर बिल्कुल बीच में यहाँ पे कोई सेंटर होगा, उसी सेंटर को बच्चों यहाँ पोल कहा जा रहा है, ठीक है। डायग्राम में इमेज हमेशा ऐसे दिखाते हैं लेटरली, ठीक, होता ही ऐसे है। अब ये जो मिरर है इसका वो हिस्सा जहां से लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है, या जो हिस्सा इमेज बनाने में यूज हो पा रहा है, उस हिस्से को अपर्चर कहा जाता है। तो आई होप ये जो अपर्चर है ये क्या होता है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। अब ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है ना, इसके बारे में एक बात और बताते हैं आपको। ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग होता है। जब लाइट रेज इसकी तरफ आती हैं तो ये उन्हें एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। इसी तरह से ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है। जब इसकी तरफ लाइट आती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उनको डाइवर्ज करता है। अभी कमरे की लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, मैं इसकी एक्टिविटी दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। हाँ देखिए बच्चों, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया है और एक ट्यूबलाइट है हमारे पास। उस ट्यूबलाइट की इमेज आपको बोर्ड पे दिखाई देगी और धीरे धीरे कन्वर्ज होती हुई दिखाई देगी, देखिएगा, ये देखिए कन्वर्ज होती जा रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल, अब ये बिल्कुल इसने क्या किया, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। तो कॉनकेव मिरर ऐसा करता है, ओके। अब देखते हैं कॉन्वेक्स क्या करता है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर अभी मेरे पास जो है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इतना बड़ा पैच सा बन रहा है, ये देखिए, ये क्या करता है, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर पाता, ये डाइवर्ज करता है। तो आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी से समझ में आया होगा कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रे को एक पॉइंट पे आकर के मिला देता है, एक पॉइंट पर ले आता है, और ये लाइट रेज को क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग कहते हैं। तो ये जो बात है ना, ये भी याद रखनी है कि हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं
और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। मैं कमरे की थोड़ा लाइट बढ़ा देता हूँ। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, उसका नाम है फोकस ऑफ द मिरर या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। देखिए क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये है कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों ये ध्यान रखना, ये जो फोकस है ना, इसको हमेशा पोल और सेंटर कर्वेचर के ठीक मिड में बनाया जाएगा। तो जब पैरेलल लाइट रेज आती है ना ऐसे, अभी कुछ देर पहले मैं बता भी रहा था आपको कि फोकस जानने के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को भेजना होता है, ऐसे भेजना होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल जॉइन अ सिंगल पॉइंट लाइक दिस, ये ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो जिस पॉइंट पर इन्होंने ज्वाइन किया वही फोकस है। ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जो होती हैं वो एक्चुअली में मिलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर एक्चुअली में ये ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है ये रियल होता है, रियल फोकस होता है, इसको याद रखना है। इसी तरह से अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये है कॉनकेव मिरर, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आ रही हैं पैरेलल लाइट रेज, ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये लाइट रेज यहाँ पे टकराने के बाद बच्चों रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसे। एंड इन दिस केस जो फोकस है, ठीक है, उस पर लाइट रेज मिलती हुई दिखती हैं, अपीयर्ड होती हुई दिखती हैं, एक्चुअली में नहीं मिल रही, लगता है कि वहाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को वर्चुअल फोकस कहा जाता है। तो इसका जो फोकस होता है ये कैसा होता है बच्चों, वर्चुअल होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। आई होप ये सारे टॉपिक मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है मिरर के बारे में आपको सब पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। राधे राधे।